Namaste everyone, I'm Shweta. I welcome you all to our channel Maths Camp. So today's our topic is percentage questions with their answers and shortcuts. Okay, so our first question is, in an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes. Okay, election हुआ है दो candidates का, one candidate got 55% total votes और 20% ऑफ द वोट्स वेर इनवैलिड. मतलब जो भी आपका इलेक्शन हुआ है उसमें सिर्फ 20% इनवैलिड थे, मतलब 80% वोट्स वैलिड थे, राइट. इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गॉट वाज. ओके, तो अब अभी पहले हम लोग देखते हैं कि इनवैलिड वोट्स कितने थे, 20%. दैट मीन्स वैलिड वोट्स कितने हुए, 80%. ओके, और अभी हमें यहाँ पे दिया है कि कितना वोट हुए टोटल, 7500. तो हमें उससे वैलिड वोट्स निकालने हैं क्योंकि दूसरे कैंडिडेट के हमें 55% वैलिड वोट्स ही दिए हैं. तो हमें पहले कितने टोटल वैलिड वोट्स हुए हैं वो निकालने हैं. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल वोट्स के 80% निकालेंगे तो हमें मिल जाएंगे वैलिड वोट्स कितने हैं उसके. ओके, so 0 0 0 0 and 75 into 80 is 4 8 6 8 7 are 56 plus 4 6000. ओके, तो मतलब 6000 क्या है, वैलिड वोट्स. ओके, अभी क्या दिया है, वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट. एक कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 55% वैलिड वोट मिले हैं. तो सेकंड कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 100 minus 55. 100 minus 55 is 45. ओके, तो अभी हमें पूछा है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, तो मतलब कितने वोट मिले उसको, 45%. तो हम लोग जो वैलिड वोट्स है उसके 45% निकालेंगे. तो वैलिड वोट्स है 6000 और उसके 45% कितने हुए, 0 0 कैंसिल. नाउ डू मल्टीप्लीकेशन, 6 5 30 and 6 4 24 plus 3 27. So answer is B, answer is correct, 2700. So पता क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे हमें एक इलेक्शन दिया है, उसमें आपको दिए हैं इनवैलिड वोट्स, लेकिन आपको निकालने हैं वैलिड वोट्स क्योंकि जो आपका एक कैंडिडेट का वोट दिया है वो वैलिड वोट का ही दिया है. तो आपको वैलिड वोट निकालने हैं पहले, फिर उसका अभी एक कैंडिडेट का 55 दिया है लेकिन हमें दूसरे कैंडिडेट का निकालना है. तो हम लोग 100 में से 55 माइनस करेंगे तो आया 45. तो 45 जो वैलिड वोट्स थे उसका 45% निकाला तो हमें आया आंसर 2700. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3. ओके, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन. मतलब उसे किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/3 से, लेकिन उसने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से. ओके, तो मतलब हम लोग करेक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, सपोज हमें नंबर नहीं पता है, हमें परसेंटेज दिया है. ओके, नंबर हमें एक्चुअल नंबर नहीं पता है तो हम लोग वो नंबर को हम लोग एक्स कंसिडर करें. ओके, एक्स कंसिडर करते हैं और अभी उसको करेक्ट वैल्यू, करेक्ट 5/3 से मल्टीप्लाई करना था. तो करेक्ट वैल्यू क्या होगी, 5/3 इंटू एक्स, और यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन 5x/3. ओके, ये होगी उसकी करेक्ट वैल्यू. लेकिन उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से, मतलब ये होगी रॉन्ग वैल्यू, और यू कैन से एरर वैल्यू. एरर वैल्यू कितनी हो गई, 3/5x. ओके, तो अभी हमें एरर निकालना है, टोटल एरर कितना आया, क्योंकि करेक्ट वैल्यू थी 5/3x और एरर वैल्यू आ गई 3/5x. तो मतलब एरर कितना आया उसमें. तो एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ओरिजिनल वैल्यू से ये जो एरर वैल्यू है वो माइनस करेंगे. तो क्या होगा, 5x माइनस 3, 5x/3 माइनस 3x/5. अभी सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 5 5 25x माइनस 3 3 9x अपॉन 5 3 15. सो 25 माइनस 9 इज 16x/15. तो ये आ गई आपकी एरर वैल्यू. लेकिन हमें निकालना क्या है,
परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, जो आपकी एरर आया है, एरर अपॉन जो करेक्ट वैल्यू है उसकी वो इंटू 100। परसेंटेज एरर इक्वल टू एरर अपॉन करेक्ट वैल्यू इंटू 100। ओके, तो अभी एरर क्या आया है हमारा 16x अपॉन 15 और करेक्ट वैल्यू क्या आई है हमारी 5x/3। तो अभी ये डिवाइड है 5x/3 करेक्ट वैल्यू, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/5x इंटू 100। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि आपको एमसीक्यूज है, आपको कॉम्पिटिटिव के लिए सॉल्व करना है, तो आपको पूरे आंसर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ और जितना हमें कैलकुलेशन ज़रूरी है उतना ही लिख रही हूँ। ओके, तो x कैंसिल हो गया, 3 5 ज़ा 15, ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 16 4 ज़ा 64। तो आगे आपका परसेंटेज एरर 64%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझा आपको क्या क्या किया हम लोगों ने, जिसको उससे जिस फ्रैक्शन से उसको करेक्ट वैल्यू मिलने वाली थी वो करेक्ट वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, फिर जो जिसने उसने मिस्टेक की है वो वैल्यू निकाली, उससे हम लोगों ने एरर निकाला, करेक्ट वैल्यू से एरर वैल्यू माइनस कर दी तो हमें एरर मिल गया 16x/15। तो हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला याद रखो हमेशा, जो आपका एरर आया है, जो एरर वैल्यू और करेक्ट वैल्यू को माइनस करके आया है वो अपॉन जो करेक्ट वैल्यू है वो इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है, वो याद रखो हमेशा, और उससे सॉल्व करके हमें आंसर आया है 64%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ a इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो अभी दिया क्या है, वो जो दिया है हम लोग वो लिख लेते हैं 20% ऑफ a इक्वल टू b। 20% मतलब क्या, 20 डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू a इक्वल टू b। ये आ गई आपकी b की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/5 मतलब a/5 इक्वल टू b। ये आ गई आपकी b की वैल्यू। ओके, अभी हमें निकालना क्या है, b% ऑफ 20। सो b% ऑफ 20, सो b% मतलब क्या, b/100 ऑफ मतलब इनटू एंड 20। ये है आपकी, आपको पूछा है अभी इसको। सो 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। सो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, b/5 की, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक b की वैल्यू है हमारे पास a/5, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं वो, यस। तो a/5/5, तो मतलब क्या हो गया, a/25। सो a/25 मतलब a इंटू 1/25। ओके, सो 25 मतलब हाउ मच, उसको हमें परसेंटेज निकालना है, राइट। सो a/25 को अगर परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मतलब 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, सो 4% ऑफ a। तो आपका आंसर a इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या किया हम लोगों ने, जो गिवन था उससे हम लोगों ने b की वैल्यू निकाल ली, राइट। फिर जो पूछा है उसमें अभी b की वैल्यू पुट की, अभी हमें b की वैल्यू मिली a/25, लेकिन हमें b परसेंटेज में निकालना है, तो हम लोगों ने परसेंटेज निकाला मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो परसेंटेज आया 4% ऑफ a। सो ऑप्शन a इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, मतलब उसका पासिंग परसेंटेज कितना है 33%। He got 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, मतलब उसे 125 मार्क्स मिले लेकिन फिर भी वो 40 मार्क्स से फेल हो गया, तो द मैक्सिमम मार्क्स आर, तो उसको अभी यहाँ पे देखते हैं कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं 125, फिर भी वो 40 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 40 मार्क्स उसको कम मिले हैं पास होने के लिए, तो उसको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे +40। क्यों? क्योंकि अगर उसको और 40 मिलते तो वो पास हो जाता ना। तो इसलिए पासिंग मार्क्स कितने हैं 125 + 40 इज 165। ये क्या हो गया आपके पासिंग मार्क्स। ओके, द मैक्सिमम मार्क्स आर, मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स की वो एग्जाम थी। ओके, तो अब क्या हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स। अभी जो 33% पासिंग मार्क्स है, तो हम लोग 33% किसके 33% होते हैं, टोटल मार्क्स के। सो टोटल मार्क्स ऑफ 33%, सो टोटल मार्क्स इंटू 33/100, और उसको मार्क्स कितने मिले हैं 165, मतलब टोटल मार्क्स के 33% होते हैं 165। तो सॉल्व करो अभी, मतलब टोटल मार्क्स इक्वल टू क्या हो गया 165 × 100/33। सिर्फ ये रेसिप्रोकल होगा जैसे बाउंड्री क्रॉस करता है। तो सिंप्लीफाई करो अभी, 11 3 × 33, 11 1 × 11, 11 5 × 55, 3 1 × 3, 3 5 × 15, 5 × 100 इज 500। मतलब टोटल कितने मार्क्स का पेपर था वो 500। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ उसको जितने मार्क्स मिले हैं और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया है तो उसको ऐड किया, तो मतलब हमें मिला पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स थे 165। तो अभी आपको पास होने के लिए 33% की जरूरत है। 33% ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल टू पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स थे 165, मतलब टोटल मार्क्स इंटू 33/100, और उसको सिंप्लीफाई किया तो टोटल मार्क्स मिले हमें 500। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% and then increased by 20%, then the net change in the price will be। ओके, सपोज हम लोग क्या करते हैं, बुक की प्राइस हम लोग 100 कंसिडर करते हैं, सपोज, हाँ 100 कंसिडर करते हैं, तो अभी क्या होगी डिक्रीज बाय 25%। तो डिक्रीज बाय 100 में से 25%, 25% में 20/100, मतलब 100 में से 25। ओके, तो डिक्रीज वैल्यू क्या होगी उसकी, मैं यहाँ पे सिर्फ डी वी लिखती हूँ, डिक्रीज वैल्यू। तो 100 - 25 कितनी होगी डिक्रीज वैल्यू 75, और इंक्रीज कितनी हुई है 20% से, तो मैं इंक्रीज वैल्यू लिखती हूँ, इंक्रीज वैल्यू 20% से तो 120। तो उन्होंने क्या पूछा है, द नेट चेंज इन प्राइस विल बी, जो इसकी जो प्राइस चेंज हुई है, पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, तो उसका चेंज क्या हुआ, तो वो प्राइस विल बी, प्राइस क्या होगी फिर 120% ऑफ 75% ऑफ 100। क्यों, मतलब अभी जो इंक्रीज वैल्यू हुई है वो वैल्यू ली हम लोगों ने ऑफ, अभी 20% इंक्रीज किसकी हुई है, किसकी, जो वैल्यू डिक्रीज हुई थी उसकी 20% इंक्रीज हुई है ना। तो हम लोग इंक्रीज का परसेंटेज लिया इंटू डिक्रीज का परसेंटेज लिया, और जो ओरिजिनल वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर की है 100। ओके, तो 120% मतलब 120 × 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 75% मतलब 75 × 100 ऑफ 100 मीन्स 100। ओके, सिंप्लीफाई करो, 100 कैंसिल, 3 4 4 1 = 4, 4 3 = 30, so 30 × 3 into 3, this 3, 30 × 3 is 90। मतलब जो अभी की प्राइस है वो प्राइस कितनी है 90 अभी की प्राइस है। हम लोगों को पूछा क्या है, इन द नेट चेंज इन प्राइस विल बी, चेंज कितना हुआ है प्राइस में, तो हमारी ओरिजिनल प्राइस थी 100 और अभी की प्राइस है 90। ओरिजिनल प्राइस है 100 और अभी की प्राइस है 90, तो चेंज कितना हुआ 100 - 90, 100 - 90 10। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा क्या किया हम लोगों ने, एक वैल्यू कंसिडर करते हैं हम लोग 100 कंसिडर करो हमेशा। क्यों, क्योंकि आपको जो परसेंटेज दिए है वो 100 में से ही होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। ओके, 100 हम लोगों ने कंसिडर की, डिक्रीज वैल्यू है तो माइनस करेंगे, इंक्रीज वैल्यू है तो प्लस करेंगे, 75 120 आ गई।
आपको प्राइस निकालना है अभी। तो प्राइस किससे निकालेंगे हम लोग, जो इंक्रीज परसेंटेज है वो किससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अभी हमारा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज किस पे हुआ है, जो वैल्यू डिक्रीज हुआ था उस पे इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, 120% ऑफ डिक्रीज वैल्यू 75% ऑफ, और जो ओरिजिनल हम लोगों ने वैल्यू कंसिडर की है 100, उसका हम लोगों ने किया, तो आंसर आता है 90। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू हमारी 100 थी, अभी की प्राइस है 90, तो हमें चेंज इन प्राइस पूछा है, तो 100 माइनस 90 किया तो आंसर आता है 10। मतलब आपका चेंज इन प्राइस है 10। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग रेंट हाउस ऑन रेंट हाउस, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ही इज लेफ्ट विथ। ओके, उन्होंने क्या किया है, 35% फूड पे खर्चा हो गया है, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट हाउस। ओके, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 35 और 25 जो हमें दिया है एक्चुअल, उसका कैलकुलेशन करते हैं। सो 35 एंड 25% किससे हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पूछा है कि वो कितना बचाता है, उसका कितना बचता है पैसा परसेंटेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 35 और 25 माइनस करेंगे, तो आंसर आता है 100 माइनस 35 इज 65 एंड 65 माइनस 25 इज 40%। ओके, तो मतलब वो टोटल स्पेंड करता है 40% ऑन फूड एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन, और अभी बाकी जो बचा है वो किस पे खर्च करता है, रेंट पे, घर के रेंट पे। तो घर का रेंट कितना होगा, 80% है, तो 80% अगर माइनस किया तो आंसर आता है 20%। तो अभी पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ही इज लेफ्ट विथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है रेंट हाउस की, तो ये पे करके उसके पास 20% बचता है, तो उसमें भी उसके पास कितना बचता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे लाइक वी डिड इन द लास्ट एग्जांपल, 20% ऑफ 40% ऑफ जो उसका टोटल इनकम है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं x। जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में, बुक के एग्जांपल में 100 लिया था जो एक्चुअल वैल्यू थी। अभी यहाँ पे हमें एक्चुअल उसका इनकम नहीं पता है, तो हम लोग उसका ये x लेते हैं। तो 20% मतलब 20/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 40% मीन्स 40/100 ऑफ x मतलब। ओके, सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, so 8/100 of x. So 8/100 means 8% of x. So answer is B. समझा क्या किया, पहले वो फूड पे और चिल्ड्रन एजुकेशन में जो खर्चा करता था वो हम लोगों ने 100 से माइनस कर दिया। अभी जो भी बचा है उसने वो 80% रेंट पे खर्च कर दिया, तो उसमें कितने बचा, 100 माइनस 80 किया तो 20%। तो मतलब अभी जो बचा है, एक्चुअल जो बचा है 20%, उसमें भी खर्चा 40% का हुआ है। ये सो इसलिए हम लोगों ने लिया 20% ऑफ 40% ऑफ, और जो इनकम था उसे हम लोगों ने x कंसिडर किया। आपने नहीं किया तो भी चलेगा। तो 20% ऑफ 40% ऑफ x, 20% इज 20/100, 40% इज 40/100 इंटू x। सो आंसर आया 8/100। सो 8/100 ऑफ x, सो 8/100 मीन्स 8%। सो आंसर है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8%। ओके, सो आज हम लोगों ने परसेंटेज के 6 to 7 एग्जाम्पल्स लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए ऑन द टॉपिक ऑफ परसेंटेज, देन लेट मी नो इन द कमेंट इन द DM बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्पैमिंग। थैंक यू सो मच।